रेशमा जी ये काम मैं कर दूं? चौई साहब, मैं अपने भाई के घर ना हैदराबाद जा रही हूँ। इतला दे रही हो कि मुझसे इजाजत मांग रही हो? मैंने आज तक भी कोई काम आपकी बगैर इजाजत किया? तो इसका मतलब है इजाजत मांग रही हो? जी नहीं। क्या? इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? मुझे पता है मेरी खुशी में ही आपकी खुशी है। मेरा ख्याल है कि अपनी खुशी में बकल्लम खुद बता दूं तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। साथ बिस्मिल्लाह बताएं चौधरी साहब। ठीक है, तुम अपने भाई के घर चली जाओ, नोमी, पिंकी और बबलू अपने मामू के घर चले जाते हैं और मैं अपने ससुराल चला जाता हूँ। ए भी ठीक है। की क्या जी? ओ चौई साहब कुछ शर्म करो। बे मां एलो यार, तुसी कार दमाद बनन दा सोच रहे हो? तो फिर ठीक है, कोई नहीं जाएगा, तुम भी नहीं जाओगी। मेरे तो भाई का घर है, मैं तो जरूर जाऊंगी। ठीक है, तो फिर सोच समझ के जाना, मगर वापस आने का ना सोचना। तुम्हारा तो रोज का यही काम है। इनको क्या हो गया? ये तो वॉकआउट ही कर गए। मैं तो नाती तोती रह गई ना। इसको यही काम है, कभी भाई के घर जाना है, कभी बहन के घर जाना है, और जाए आप हमेशा के लिए। मैं भी उसे नहीं लेने जाऊंगा। और ये किसका फोन आ गया है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन जी? ये चौधरी फतेह मोहम्मद का नंबर है? जी जी, चौधरी फतेह मोहम्मद स्पीकिंग। आप कौन बोल रही हैं? जान, मैं नहीं आपसे बोलती, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तो जोकिंग कर रहा था जी, अब पहचाना क्यों नहीं मैंने? अच्छा, तो फिर बताएं मैं कौन हूँ? आप कोई औरत बोल रही है जी? देखा पत्तू, आपने मुझे नहीं पहचाना। फत्तू? ओ पीनो तू, ओ तेरा बेड़ा तर जाए। हाँ जी, देखा पत्तू, आप तो भूल गए मुझे, लेकिन आपकी पीनो आपको नहीं भूली। ओ पीनो तो कितने है भाई? आपके शहर में हूँ, एक दफा मुलाकात का मौका तो दे दें। अच्छा, तू ऐसा करके ओ कमेटी के नाले के पास आ जा। आप वहाँ रहते हैं? ओ नहीं नहीं पागल, ओ घर में तो रेशमा है ना। ये रेशमा कौन है? मेरी बुड्ढी, और कौन? पत्तू, आपने शादी कर ली और मैंने मानी ना, आपकी यादों के सहारे जी रही हूँ। ओ पीनो, ओ तू कह रहा जा, मैं और सारी बात बताता हूँ तुम्हें। मुझे आपके घर का पता ही नहीं है। और मैं समझाता हूँ। पिंकी डियर, आज घर में सुकून और बड़ा नूर है। तुम्हारा मनोज भाई नजर नहीं आ रहा इसलिए। नोमी, फिक्र नहीं करो, आता ही होगा वो। अरे आंटी जी, आप अभी तक यहीं पे? क्यों मुझे जानते होना चाहिए? नहीं बेबे, इसके कहने का मतलब है आप मामू की तरफ जा रही थी ना? हूं नहीं जा रही। अच्छा, मामू और मुमानी जो है ना, वो खुद मुमानी के मेके गए होंगे। जी नहीं, तुम्हारे डैडी ने मना कर दिया। ओ बेबे, लेकिन डैडी उन्हें क्यों मना करेंगे? तुम्हारे डैडी ने उन्हें नहीं, मुझे मना किया है। किस बात से? तो सब कहते हैं कि तुम्हारे मामू के घर हम सब जाएंगे, वरना तू कल ही नहीं जाएंगी। शक होगा अंकल को आप पे, इसलिए। हाँ, सोना होना भी अजाब ही बन जाता है। तेरे जैसे शक्ल होते तो कोई शक भी ना करता। नोमी, तुम सुन रहे हो उनकी बातें? नहीं नहीं, मेरा ये वाला कान बंद है। बेबे, आपको तो पता है ना कि डैडी जी आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे रेशमा, तू इधर खड़ी है और मैं सारे घर में ढूंढ के आया हूँ तुम्हें। क्यों ऐसे छुपा-छुपाई खेल रहे हैं? और रेशमा, और मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम अपने भाई के घर जा सकती हो। नहीं नहीं, अब मैंने नहीं जाना। और रेशमा, अरे मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। देखा बेबे, मैंने कहा था आपसे कि डैडी जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ए गलत है। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। नहीं नहीं रेशमा, कल नहीं, आज नहीं बल्कि अभी, वरना मैं समझूंगा तुम नाराज हो। नहीं, फिक्र ना करो, मैं होने चली जानी है। जरा पीछा से हटो। डैडी जी, उन तुसी भी जाओ। अच्छा पिंकी डार्लिंग, बोलो। हनीमून के लिए यहाँ जाऊंगा। रियली? दूसरी शादी के बाद। शट अप। अब तक तो पीनो को आ जाना चाहिए था। मारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, और ये तो मजजूब आया है। मैं देख रहा हूँ कि जब से आंटी मैके गई हैं, आप बहुत बेबाक होते जा रहे हैं। तूने मेरी क्या बेबाकी देख लिया है? और ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ रहूं, जो चाहूँ करूं। तुम्हें क्या भाई? ओए ओए ओए, इंसान बानो, बकरा न बानो। ये आपने मुश्क फूल लगाया हुआ है।
ओए ओए गरीब आदमी, ये मशकूर नहीं है, इंपोर्टेड परफ्यूम है। चौधरी अंकल एक बात बोलूं, आप मुश्कपुर के साथ बेरी के पत्ते सफेद लट्ठे का भी इंतजाम कर लें, मुझे क्या एतराज होगा। आई डोंट केयर। पागल आदमी। सुनिए सुनिए, जी फरमाइए। यहाँ कहीं ना फत्तू का घर है। आपने यही बताना था मुझे। मैं बता नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ फत्तू का घर कौन सा है। यहाँ कोई नथु पत्तू नहीं रहता। आप यही रहते हैं? भाई मैं यहाँ सड़क पे क्यों रहूंगा, अपने घर में रहता हूँ। वो मेरा मतलब है कि आप इसी मोहल्ले में रहते हैं। जी जी, मैं तो इसी मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले नहीं देखा। पर मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। किससे मिलने? क्या मतलब है? मेरा मतलब है आपने किसके घर जाना है? बताया तो है, फत्तू के घर जाना है। ओके ओके, आप एक काम करें, आप उनको फोन कर लें। पर मेरे फोन की बैटरी जो है ना वो डेड हो गई है। अरे मोहतरमा, ऐसे मौके पर तो बैटरी को फुल चार्ज होना चाहिए। आप कुछ करें ना। और हाँ, याद आ गया, मेरे फत्तू का असली नाम ना चौधरी फतेह मोहम्मद है। क्या? फतेह मोहम्मद? चौधरी तो मेरे डैडी हैं। वही तो मैं सोच रही थी, वही नाक, वही नक्शा, वही प्यारी प्यारी सी आंखें। हाय अल्लाह, जवानी में ना फत्तू बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। लेकिन आप हैं कौन? मुझे ना अपने घर लेके चलो, बस अपनी माँ की तरह ही समझो। जी चले चले। ओए बबलू, और तुमसे बड़ा दिल खुश हुआ। डैडी जी। तो क्या हुआ पुत्र है? और डैडी जी को खातून आई है, आपको फत्तू फत्तू कही जा रही है। ओ पीनो, ओ तुम अचानक? डैडी जी। ओ बेटा, ये अपने गांव से हैं। अच्छा, तो फिर तो हमारी फूफी हुई ना। और रहने दे तू, मुंह खोल के फुफ्फो। ओ आंटी कह सकता तू? डैडी जी, आंटी कहने के लिए भी तो मुंह खोलना पड़ेगा ना। अरे दूल्हा भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, आंटी में इतना मार्जिन होता है, मार्जिन। ये कौन है? साला, ओए नोमी का ब्रदर इन लॉ है और पिंकी का भाई है। ये यही होता है? जी, और ये इनकी बहन का घर है। ओए पिंकी बेटा, ये आंटी के लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त कर भाई। बस अभी लेके आई। फत्तू, मेरा मतलब है फतेह साहब, वो रेशमा नजर नहीं आ रही। डैडी जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बेटा, अपनी बेबे का नाम सुन रहा तू? डैडी जी, लेकिन ये आपको बार बार फत्तू फत्तू क्यों कह रही है? पुत्र, पिंड में मुझे फत्तू फत्तू कहते थे। दूल्हा भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे तो दाल काली लग रही है। वो आपने बताया नहीं कि रेशमा कहाँ है? पीनो, मेरा मतलब परवीन, वो अपने मेके गई हुई है ना। आप अभी मिल लीजिएगा, मैं फोन करता हूँ, बेबे को बुलाता हूँ। और नहीं बेटा, अभी तो गई है, वो आ जाएगी। और तुम ऐसा करो कि तुम दोनों जाओ और आंटी के लिए पकौड़े समोसे लेके आओ। दोनों? डैडी जी, पकौड़े समोसे इतने वजनी थोड़ा होते हैं। मुझे लगता है दूल्हा भाई, हमें चले ही जाना चाहिए। तुम क्या लाओगे, पकौड़े या समोसे? पकौड़े। समोसे भारी होते, चलो मैं कोशिश करता हूँ, ले आते डैडी जी। समोसे पकौड़े, समोसे पकौड़े। पीनो, कहाँ रह गई थी तू? बबलू, समोसे पकौड़ों को छोड़ो, बस कुछ करो, इस औरत को घर से निकालना है। दूल्हा भाई, आपकी इत्तला के लिए बता दूं, ये चौधरी अंकल का घर है और वो अंकल की मेहमाने खास हैं। देख बबलू, तू जिंदा तो किसी काम का नहीं है, खुदकुशी कर ले। मैं क्यों करूं खुदकुशी? देखो, तुम्हारे कत्ल का इल्जाम उस औरत पे लगाएंगे, वो जेल जाएगी, हमारी जान छूट जाएगी। दूल्हा भाई, देख बबलू, तेरे नाम के अस्पतालों में पंखे लगवा दूंगा, मरने के बाद भी नर्सों के ऊपर घूमता रहेगा तू। दूल्हा भाई देखे, मेरी खुदकुशी के बगैर भी उसे घर से निकाला जा सकता है। वो कैसे? अरे लोहे को लोहा काटता है। आप फौरन आंटी को बुला लें, कॉल करें। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि पिंडी पट्टियां की पीनो वो इतनी मॉडर्न कैसे हो गई भाई? 5 साल हो गए मुझे शहर आए हुए और आपको ढूंढते हुए। और ये बता कि मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? ढूंढने से तो सोना रब भी मिल जाता है, फिर आपका नंबर ही क्या चीज है। और आपका नंबर ना मुझे फीके ने दिया था। और तेरा भी उससे राब्ता है, तो बाज नहीं आई? ना ना, गुस्सा ना करें, मेरा कोई खास राब्ता नहीं है उससे, बस कभी कभार जब बैलेंस लोड कराना होता है ना, तब उसे कॉल कर लेती हूँ। ओए पीनो, आज के बाद तू उसे कॉल नहीं करेगी। अच्छा ठीक है ना जी, नहीं करूंगी मेरी जान। मेरा मतलब है जान पे जान तो आने जाने से होती है, क्यों बेटा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी आप। मैं तुम्हारी जान पहचान को बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। अब वक्त आया है आंटी रेशमा से बदला लेने का। तुम्हें अपनी सास की सौतन बनाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ।
बेबे अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि आंटी जी को यकीन नहीं आ रहा होगा किस बात का? कि चौधरी अंकल को भी कोई औरत लिफ्ट करा सकती है। ओए, मेरे डैडी जान में किस चीज की कमी है? कैल्शियम की। चल, पूर्ण कशिश शख्सियत के मालिक है मेरे डैडी जान। हाँ, अगर उन्हें मिस्टर वर्ल्ड कंपटीशन में खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबले में औरतें होनी चाहिए। और बकवास बंद कर। बेबे क्यों नहीं आई यार? दुला भाई, हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो गया हो। एक दफा फिर बकवास बंद कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। नहीं दुला भाई, ऐसी बात नहीं है, मेरा दिल कह के मार मार के रो रहा है। ओए, बकवास बंद कर, कह के मार मार के हंसते हैं, रोते नहीं है। दुला भाई, टेंशन हो ना तो सिस्टम आगे पीछे हो जाता है। हाँ सही कह रहा है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, उल्टा सीधा हो सकता है सिस्टम। लेकिन वो आंटी डैडी जान को फतू क्यों कह रही थी? ये फतू लड़ गया है मुझे। दुला भाई, अंकल की अगर लंबाई जरा चौड़ाई निकाली जाए तो फत्तू ही बनता है, बल्कि फट्टू भी बनता है। ये तो मैथ की बात है। और बताऊं उर्दू में तुम जैसों को क्या कहते हैं? अरे वो आप बाद में बता दीजिएगा, कॉमेडी नहीं दुला भाई, पहले आंटी को फोन कीजिए। पहले भी कर चुका हूं, फोन ऑफ जा रहा है उनका। फिर मिलाइए। अरे मिला रहा हूं। मिलाएं। ओह यस। फत्तू, अगर तुमने शादी में इतनी जल्दी ना की होती ना, तो आज हम दोनों ना एक दूसरे के ही होते। ओए, तुम्हारे अड़ियल प्यो ने हमें एक नहीं होने दिया। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बहिश्ती बाप के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा तो। ओए पीनो, वो लुढ़क गया। फत्तू। अब मेरा मतलब है कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। हाँ, और उन्होंने मरने से पहले ना आपके साथ शादी की इजाजत भी दे दी थी मुझे। चलो फिर मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ कर ले। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं, आपने शादी क्यों की? तुम्हारे प्यो ने 3 बार तो इनकार किया है। हाँ, तो मानता भी कैसे? 3 बार तो आप चाचे सिराज की दुकान से चोरी करते हुए पकड़े गए थे। तो फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए इमली चुराने जाता था। और उस इमली का असर ना अब जाके हुआ है। हैं? हाँ, कितनी दफा मेरा गला ही खराब हो जाता है। चलो, मैंने क्या तुमसे गाना गवाना है? पीनो जी। और मैं आज भी तुम्हें 1986 की तरह चाहता हूँ। 30 साल पहले की तरह? आओ पीनो। फिर ये बात ना आपको साबित करनी पड़ेगी। है? वो फ्रेम में आ भाई। यस। आप कट गए। बेबे ने इतनी देर लगा दी। अरे बेबे, आपने आने में बड़ी देर कर दी। हाँ, मैं मार जावा, चौधरी साहब ने निकाह भी कर लिया। क्यों, आपने निकाह के छुआरे खाने? और छुआरे दे मुंह वाले, तू चुप कर, ये सारा कुछ ना तेरी वजह से हुआ है। अरे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? गिरी गधे से और गुस्सा कुंवार पे। शुक्र है आज इसके मुंह से सच्ची बात निकल गई है। नोबी पुत्र, ये ते अंदरू कुमार है। नहीं नहीं दुला भाई, मैंने कहावत बोली है, कहावत। जो भी हो, अगर मेरा घर उजड़ा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मगर आंटी जी, मेरा कसूर तो बताएं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ दे, तेरिया पैड़ियां हाथों देख के चौधरी साहब ने रंग पकड़े है। आप इस तरह मुझसे लड़ते रहे, वहाँ चौधरी अंकल लॉन में गाना भी पिक्चराइज करा चुके होंगे। हो सकता है सिचुएशन और लोकेशन बदल गई हो, कहीं बेडरूम में ना हो। हाँ, मैं मर गई। चौधरी साहब इस उम्र में मेरे पे सोतल लाएंगे। आंटी जी, बहादुरी से काम लें और भगा दें उस औरत को। पुत्र, अगर चौधरी साहब ही उस कलमुई के साथ भाग गए तो? ओ बेबे, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो आप जाके कबाब में हड्डी बने ना। पुत्र है, गलती तेरी भी ठीक है, मगर 1 मिनट मुझे सोच लेने दे। तुम ना मुझे बहुत प्यारी लगी हो, इसीलिए ना मैं तुम्हें अपना राजदार बना रही हूँ। अरे अब इस राज को आप राज मत रखें और अपने हक के लिए डट जाएं। तुम्हारी सास ज्यादा खूंखार किस्म की तो नहीं है? अरे आप तो अभी से डर गई उनसे। अंकल से क्या खाक शादी करेंगी? अब ऐसी भी बात नहीं है, आने दो तुम्हारी सास को, मैं भी देख लूंगी। ये हुई ना बात। अब पहली फुर्सत में आप जाके आंटी जी के कमरे पे कब्जा कर लें। सीढ़ियों से ऊपर जाके राइट हैंड का पहला कमरा। अभी जाती हूँ। गुड लक। यस, अब आएगा मजा, सास वर्सेस सास। चौधरिया! रेशमा, ओए पीनो, जल्दी से बिस्तर के नीचे छुप जा, रेशमा आ गई हो लगता। फत्तू, तुम पहले भी बुज़दिल थे और अब भी बुज़दिल हो। ओह, ठीक है फिर। अगर ये बात है ना, तो फिर आने दे उसे, देखा जाएगा जो होगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। और अगर वो आपकी बीवी है, तो मैं भी तो आपकी होने वाली बीवी हूँ। याहो। चौधरी साहब किथे वे हो चुड़ैल? किसकी बात कर रही है रेशमा? वे चौधरिया, ज्यादा मीसना बनने की जरूरत नहीं है। और बताओ तो सही ना, कौन? मेरी ना होने वाली सौकन और कौन? रेशमा, इधर तो कोई नहीं है,
तेरे सर की कसम है वो कमरे में नहीं है। चंगा कीता तुसी काट देता है, वरना मैं गुद पकड़ के उन्हें बाहर काट देना सी। गुद पकड़नी मुझे भी आती है। वे चौधरिया, मेरी झूठी कसम खा लेती तू। नहीं रेशमा, मैं सच्ची कसम खाती है, और वो कमरे में नहीं थी, वॉशरूम में थी। दोनों तो मैं बात ही देखांगी। चल बस जात निकल मेरे घरों। ये तेरे बाप का घर नहीं है, मेरे फत्तू का घर है। और तू फत्तू की माँ लगती है। और चौधरी तुसी क्यों नहीं बोलते, कुकू बांध के खलोते हो। और ये तुम दोनों का आपस का मसला है, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। हाय ओ मेरे रब्बा, जब अपने अपने नहीं रहे ते गैरा नाल मेरा की गिला। ओ बेबे बस कर दे, मत रोए। अब तो आपको जुकाम लग गया है रो रो के। पुत्र तुझे जुकाम की पड़ी है, मुझे तो शौकन वाला रोग लगने वाला है। अरे आंटी जी कुछ नहीं होगा, आप रो रो के हलकान हुए जा रही हैं। ओ बबलू, तुझे क्या पता है शौकन का रोग क्या होता है? वो हो सकता है बेबे से पता हो। दुला भाई मुझे कैसे पता होगा? चौधरी साहब पर ना उस चुड़ैल का भूत सवार है, वो हम सबको ना घर से बाहर निकाल देगी। वैसे आंटी जी मुझे तो लगता है मेरी पीनो आंटी से निप जाएगी। नमक हराम पार्टी बदलता है, लोटा कहीं का। ओ बेबे लोटा भी बस स्टैंड का, अल्लाह माफ करे वहां के बाथरूम का। बस करे दूल्हा भाई, मैं तो आंटी का मूड चेंज करने के लिए कर रहा था ये सब। ना ये कोई मेला है मजाक करन दा। बस आंटी जी, उस औरत का कोई अता पता मिल जाए ना तो कोई हल निकल आएगा। बबलू, मोबाइल से को हल निकल सकता है। अरे तो वो अपना मोबाइल हमें क्यों देगी? वो जब आई थी ना, उसकी बैटरी डेड थी, मैंने उसका फोन लाउंज में चार्ज पे लगाया है। पुत्र जो भी करना छेती करो। मैं जाके फोन चेक करता हूँ। ओके ओ बेबे बस कर दे बेबे, अब तो रोना बस कर दे, क्योंकि हुण मेरा हासा निकल जाना है। डैड जी, ये आपका आखिरी फैसला है? ओए अल्लाह खैर करे और जिंदगी दे आखिरी फैसला। अभी तो मैंने बड़े फैसले करने जिंदगी के। आमीन। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इससे शादी करेंगे। और इससे किससे होए? तमीज से बात कर, ये तुम्हारी माँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार चंदे के लिए बाद में आइएगा, हमारे घर में पहले लड़ाई चल रही है। आप कौन है भाई? मैं परवीन का शोहर हूँ और ये मुझसे नाराज होकर यहाँ चली आई है। और क्या बक रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ जी, ये मेरी बीवी है। वो तो अल्लाह भला करे किसी का, जिसने मुझे फोन करके बताया है कि ये यहाँ पर है। और पीनो, ये सच है? और की निकाह नामा दिखाए। कभी कभी इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, इसीलिए अक्सर ये घर से नाराज होकर निकल जाती है। माशाल्लाह जी, ये मेरे 6 बच्चों की माँ है। 6? और डैडी जी 6, जिसका आधा 3 होता है। 1 2 3। सीधा सीधा आधा दर्जन ही कह दो। चल परवीन, घर चलें, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फी अमान अल्लाह फतेह भाई। भाई अच्छा फतेह भाई, अब मैं चलती हूँ। किसी दिन ना आपके भांजा भांजियों को आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगी, उन्हें बड़ा ही शौक है मामू से मिलने का। चले जी, खुदा हाफिज। चौधरी साहब जी जानू, पीनो तो चली गई, दफा कराओ। मुनु तलाक दियो होने। नहीं रेशमा ना करी।